Swinging bridge. Swinging bridge. That was actually swinging. कि ये मेन लैंड से कनेक्ट करने वाला सिंगल रोड ब्रिज है। तेरे शूट के चक्कर में मैं ना उड़क जाऊं। So guys, finally now we are going to kayak. Guys, this is the last point of Provence. Oh my god. Made everything and we have documented a whole trip. So watch till the end and it was an amazing experience. So let's go. Hi guys, welcome back to our channel. So we are back with another travel vlog और आज हम जा रहे हैं Manitoulin Island. I know a lot of you guys might have not heard about this place. हमें भी बहुत रिसेंटली इसके बारे में पता चला है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रील्स और ब्लॉग्स इस जगह की आ रही थी एंड वी थॉट लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस. सो हम भी पहली बार जा रहे हैं. विल शो यू अलोंग क्या कुछ हम करते हैं, क्या कुछ है वहाँ पे. सो अभी तो हमारी अर्ली मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई है. विल शो एवरीथिंग दैट वी डू. आज तो सनराइज होने से पहले ही हम राइज हो चुके हैं. ब्यूटीफुल सनराइज जो आंखें देख पा रही है ना वो फुल कैप्चर नहीं कर पा रहा है. हाँ, और आंखों ने भी थोड़ा कम ही देखा है क्योंकि इस टाइम तक तो मस्त सो रहे होते हैं. So guys, इस बार हम इस ट्रिप पे अकेले नहीं जा रहे. हमारे थोड़े फ्रेंड्स भी हैं जो हमें आगे ज्वाइन करेंगे. सो देखते हैं बिकॉज हमने कभी नाम भी नहीं सुना था एंड वी आर रियली लुकिंग अहेड अ गुड ट्रिप. तो गाइस, मैनिटोलिन जाने के हमारे पास दो ऑप्शंस थे. एक तो आप टोबरमेरी से फेरी करके जा सकते हो या तो टोरंटो से आपको 6 आवर्स की ड्राइव करनी पड़ेगी. हमें दोनों करनी थी तो हमने फर्स्ट रोड ट्रिप फिक्स की और हम मैनिटोलिन की तरफ निकल पड़े. और इस ट्रिप में हम सब कवर करने वाले हैं जो फेमस स्पॉट्स है या जो हिडन स्पॉट्स है. ये व्लॉग में हम सब चीज़ें बताएंगे कि कैसे क्या हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था. आधी ट्रिप हमने ऑलरेडी कर ली है और अभी ये चला रहा है. गाइस, मैं आपको मैनिटोलिन आइलैंड के बारे में थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड फॉलोइंग लेक ह्यूरॉन और यहाँ पर सिर्फ 13,000 लोग ही रहते हैं. तो गाइस, बैरी के बाद कोई ऑन रूट नहीं था और हमें बहुत भूख भी लगी थी क्योंकि 7 घंटे का रास्ता था. तो हमने ढेर सारा खाना पैक किया था. तो हम एक गैस स्टेशन पर रुके और हमने पहले पेट पूजा की. उसके बाद आप रास्ते में देख ही रहे हो कि यहाँ पर लोग अपनी बोट कैरी करके लेके जा रहे हैं. तो माउंटेन हैज बीन कट. उन्होंने माउंटेन काट के रोड बनाया है. लिटरली सो ब्यूटीफुल. और ये देखो पीछे सूरज. वेलकम टू आइलैंड एस्पिनोला मैनिटोलिन. Wow, beautiful, eh? सस्ता ब्रुकलिन ब्रिज. तो गाइस, अभी तक तो हम मैनिटोलिन पहुंचे भी नहीं थे. हमें लगा था जो पहले ब्रिज है वही एक एंट्रेंस है, बट वो नहीं था. अब तो स्विंगिंग ब्रिज आना बाकी था और सामने हमने देखा कि लोग रुके हुए हैं, एक सिग्नल है. हम कंफ्यूज थे. हमें पता तो था कि ये ब्लॉक किया गया है, बट हमारे सामने ही स्विंगिंग ब्रिज था. और इसके बाद आप देखना कि क्या होता है एंड आई विल एक्सप्लेन यू. तो हम भी उतर जाते हैं. हाँ, तो हम भी उतरते हैं ना. ऐसे कामों में पीछे नहीं रहते. बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ बातें हो रही हैं इन लोग को ऐसे उतरना है क्योंकि यहाँ भी जाते उतर. तो आ जा रहा. ठीक है. हाँ, तू अंदर ही बैठा रहे भाई. इधर को शायद चालू हो गया है क्योंकि देख अगर ये लोग बाइक पे से उतरे. हाँ, और वो ब्रिज खुला है. कब खुलेगा? खुल रहा है वो. कैसे खुलता है ये? देखो, खुल रहा है पूरा. कैसे? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. हाँ, खुल रहा है. वाह. अभी तो हम स्विंगिंग ब्रिज की तरफ देख ही रहे थे. एक्चुअली ये ब्रिज काफ़ी खास है और यूनिक है क्योंकि ये नॉर्मल ब्रिज की तरफ फिक्स नहीं होता. ये एक्चुअली 90 डिग्री रोटेट होता है. जब कोई बड़ा वेसल आता है, फेरी आती है, तब ये ब्रिज रोटेट होता है 90 डिग्रीज ताकि वो पास हो सके. एक्चुअली तो समर सीजन में ये शिप के लिए 15 मिनट्स खुलता है एवरी 1 आवर और 2 आवर डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. बट 15 मिनट्स के लिए सारा ट्रैफिक रुक जाता है और शिप्स पास हो जाती हैं जब ये ब्रिज रोटेट होता है. सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये मैनिटोलिन आइलैंड की क्योंकि ये मेन लैंड से कनेक्ट करने वाला सिंगल रोड ब्रिज है. मतलब जब ये ब्रिज ओपन होता है तो सारे व्हीकल्स को वेट करना पड़ता है. एकदम सिनेमैटिक सीन था यार, मजा आ गया. परफेक्ट टाइम था हमारा यहाँ पहुँचने का. So guys, we witnessed Swinging bridge. swinging bridge. That was actually swinging.
तो मज़ा आ रहा है यार ये देख के पहली बार, मतलब थोड़ा डिफरेंट था कि ब्रिज लिटरली टिल्ट हो रहा है ताकि बोट्स पास हो पाए एवरी 15 मिनट्स एंड वी विटनेस दैट। वी आर बैक इन द कार और ब्रिज अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ रहा है, तो अब हम निकल पाएंगे यहाँ से। यस। तो फाइनली हम मैनिटोलियन आइलैंड पहुंच चुके हैं और हमारा फर्स्ट स्टॉप भी आ गया है जिसका नाम है लिटिल करंट। So we are at Little Current now. This is the first location, right? Just enter करते ही after the swinging bridge, you are at this place. Feel excited? Yes. It's cloudy as always. When we go on a vacation, it has to rain. But we are having fun. सो गाइज लिटिल करंट पहुंचते ही हमने देखा बाजू से एक छोटी सी स्मॉल ट्रैक जा रही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लाइक 500 मीटर्स की थी। और वहाँ पहुंचते ही हमने देखा कि ओ ये यहाँ से शुरू होता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल देयर। हमने थोड़े मज़े किए और हम निकल पड़े हमारे फर्स्ट ट्रैक की तरफ जो है कप एंड सॉसर। So guys, we four are heading to our first cup and saucer trail. So let's go. एडवेंचर है। अरे वही सब जो सीढ़ियाँ वीडियो। चलो चलो अभी जोश फुल हाई है, देखते हैं हम कितना कुछ करेंगे। नहीं थोड़ी चीजें खाली स्निपेट्स। तेरे शूट के चक्कर में मैं ही ना उड़ जाऊँ। क्या लग रहा है गाइस? We can do it. So guys, ये मैनिटोलियन आइलैंड का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक माना जाता है। And it is raining while we are trekking. Nothing new. It has to rain. But it's so much fun. I think it's good it's raining. अगर sun होता तो it would have been more difficult, right? But we got to know that we came here for mental health and now our physical health is not that good. It's just been 16 minutes and oh my god. So let's go for the lookout. ये ट्रेल ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स लॉन्ग है, तो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, तो हमारा जोश भी बहुत हाई था और इसमें बहुत ऑप्शंस भी है। एक इजी सी ट्रेल भी है और थोड़ी एक चैलेंजिंग है, और हम हीरो बन रहे थे तो हमने बिल्कुल चैलेंजिंग वाली चूज करी थी। चल राज, come on. Come on. Come on. Team Jinder. Oh my god. Come on. Can we do this? Yes. Is the adventure trail? Yeah, you go a little bit down and see how it looks from there. अपन अभी तक इतना ही पार किया। Oh my god. क्या एडवेंचर है ये? It's difficult kind of because it's raining, you know. No, otherwise also it's very difficult. What they want to? We don't want to get injured. Let's skip it. Okay. This is the first lookout. But it's beautiful. तो ये लुकआउट था। इस लुकआउट को देख के तो सच में हमारा दिल टूट गया। वहाँ पर तो हम बहुत वाव वाव बोल रहे थे, बट दिल से तो ऐसा निकल रहा था कि यार इसके लिए इतने हमें मेहनत की। This brings to another lookout point, and this one is wow. I think this is the one. Finally, you are at a lookout point, eh? Yeah, this is so beautiful. Hey Parth. Yeah. Raj. Watch the hike. But the lens are not able to capture the real beauty, right? There are few more viewpoints left. I think 2 more. Let's see how it goes. Carefully. Woo! तो सेकंड लुकआउट पॉइंट को देख के दिल को तसल्ली मिली कि हाँ ये देखने आए हैं हम यहाँ पर। We have reached another lookout. So this was the main lookout point. यहाँ से आपको पूरा मैनिटोलियन के फॉरेस्ट, लेक्स और हिल्स का पैनोरामिक व्यू मिलता है। और ट्रेल जितनी भी डिफिकल्ट थी, यहाँ आके लगता है it was definitely worth it. My God. Guys, be safe. मत जाओ मत जाओ। मैं देखूं, मेरे को पकड़ना। Oh my God.
Guys, we are at our last lookout and the views were amazing. मजा आया? बहुत ज़्यादा. So guys, you must visit Manitoulin Island and Cup and Saucer Trail तो यार must do है. Just जी. see the views. So guys, now you see कि इसको कप एंड सॉसर क्यों बोलते हैं. इसकी रॉक फॉर्मेशंस और क्लिफ्स बिल्कुल कप एंड सॉसर की शेप की तरह दिखते हैं. Finally, after 2 hours, we reached the parking spot. So guys, हम सब आ गए and We are exhausted. और थक गए. But viewpoints were definitely worth it. It's amazing. So guys, now we are at a second location that are Bridal Veil Falls, and we are going for a shower now in the falls. And let's see. गाइस, ब्राइडल वेल फॉल्स भी मैनिटोलियन की एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल जगह है. इसकी स्पेशलिटी है इसकी शेप. जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो एकदम ब्राइडल वेल जैसा लगता है. हेंस द नेम. ब्राइडल वेल मतलब दुल्हन का पल्लू. वी आर फाइनली एट द फॉल्स. इस वाटरफॉल की हाइट ऑलमोस्ट 11 मीटर्स है और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो और आप पानी के पीछे जाके वॉक भी कर सकते हो. ओह माय गॉड. So guys, we have reached our resort. So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं और यार व्यूज है क्या अमेजिंग. मन कर रहा है गाड़ी सीधा पानी में डाल दूं. नहीं ऐसा नहीं बट फिर होता. निकलेगी नहीं. So guys, we are at our Airbnb with our friends and it's amazing. I think this is like one of the best properties that we have stayed at. It's so pretty. It's really good. Just the lakefront view. It's amazing. तो हम रुके थे लैंग लेक रिजॉर्ट में, जो कि एकदम पीसफुल और नेचर के बीच में लोकेटेड है, एस्पेनोला के पास. This is a beautiful Airbnb with the lakeside view. ये रिजॉर्ट डायरेक्टली लेक के साइड पे बना हुआ है और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आपको सनराइज और सनसेट के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं. रिसोर्ट में कोजी कैबिन्स होते हैं जिसमें आप एकदम होमली और कंफर्टेबल फील करते हो. साथ ही यहाँ पे आप बोटिंग, कयाकिंग, फिशिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हो. मतलब आप स्टे ही नहीं, आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हो. रूम में पहुंचते ही ऑल्दो हम लोग इतने एग्जॉस्टेड थे, फिर भी रेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था. हमने सीधा अपनी कयाक उठाई और हम लेक में निकल गए. पूरी शाम हमने वहाँ पे कयाकिंग की, मस्ती की और वहाँ के व्यूज एंजॉय किए. सो गाइज, ऑनेस्टली कायाक करने के बाद हम इतने थके हुए थे तो हम सब अपने रूम में आए और हंसी मजाक में हम अपना इतना टाइम एंजॉय कर रहे थे कि हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए. बट यही तो बेस्ट टाइम होता है ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ. So guys, it's the morning and यहाँ पे फूड की इतनी प्रॉब्लम है. थैंक गॉड वी हैड रेडी टू ईट, जो अभी खा रहे हैं, बट यू डोंट गेट एनी गुड फूड हियर. This was a beautiful property. We had the entire lake to ourselves. You can check this out. And now we will show you our Airbnb. Yeah, it's right there. And we have this river front view. Just show you again. It's amazing. Hi guys, so it is the day 2 और बहुत ही प्यारे व्यू के साथ हम सुबह सुबह उठे एंड वी चेकड आउट ऑफ अ Airbnb. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस आइलैंड पे देर इज नो गुड रेस्टोरेंट और फूड ऑप्शंस. बहुत ही लिमिटेड है, जस्ट लाइक 1 or 2 प्लेसेस, और वहाँ पे भी यू डू नॉट गेट एनी वेजिटेरियन ऑप्शंस. एंड कल भी वी हैड lot of food जो हम घर से लाए थे. thankfully we had a lot of snacks, we had ready to eat packages जो हमने पूरा दिन वही खाए. एंड आज सुबह भी हमारी अभी ब्रेकफास्ट पे स्ट्रगल शुरू हो गई है. सो देयर इज अ सिटी नियर बाय जस्ट लाइक 20 किलोमीटर्स, एस्पेनोला. तो वहाँ पे फास्ट फूड चेन्स हैं, A&W, KFC, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, वो सब है. तो अभी हम यहाँ पे आए हैं. वी आर गोना ग्रैब अ ब्रेकफास्ट एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग लाइक एक्स्ट्रा फूड, बर्गर्स, रैप्स जो हम कैरी करेंगे बिकॉज हम फिर से आइलैंड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. एंड सो दैट वी हैव फूड.
Another very famous thing about this island is a ferry. It's called Chichimon. तो वहाँ पे you can take your car along the ferry. वैसे तो it goes from Tobermory to Manitoulin Island and to and fro. तो हम चाहते तो ये थे कि हम Tobermory कल जाएं और वहाँ से हम ferry में अपनी कार और हम सब Manitoulin Island आएं. But we did not get the booking for yesterday. So इसके लिए बहुत ज़्यादा advance booking करनी पड़ती है. It's already full. But we got a ferry from Manitoulin Island to Tobermory. तो आज शाम की हमारी फेरी है, which will also be very exciting thing. शाम को हम फेरी लेंगे, हमारी कार भी, और हम सब फेरी में टोबरमरी पहुंचेंगे. ऑल्दो हमारा टोबरमरी एक्सप्लोर करने का कोई प्लान नहीं है बिकॉज हम लास्ट ईयर आए थे एंड वी डिड एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस. सो बट जस्ट फॉर द फेरी एक्सपीरियंस वी आर गोना डू दैट एंड विल शो दैट टू. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. मैं मसाला लगा. So guys, यहाँ पर एक जगह है 10 Mile Point and you can see there is an island there. So you have to just go by the boat there. That's the location. So guys, this is the island here. It's at 10 Mile Point and you just have to go by the boat. So we don't have the boat to go there, but yeah, it's pretty cool, right? From this point also there's a hiking trail. I think it's just like 1 kilometer, right? Yes, एक छोटी सी trail है. If you want, you can explore. But I don't think there is a lookout point, right? So already कल हमने ट्रेल की थी जो 7-8 किलोमीटर की टोटल हो गई थी. So we will just skip this trail because अभी तो बहुत exhausted है, हम फिर से एक और hiking नहीं कर सकते. Also lookout point ऊपर से ही दिख रहा है. So we'll go to some other point and see वहाँ पे क्या है. This is another spot. This is called Batman Sawmill and it's really pretty cute spot. Photoshoot चल रहा है, heavy photoshoot यहाँ पे. So guys, we found a hidden spot and you know you can swim here. अगर आपके पास kayak है portable, आप यहाँ पर लेके आ सकते हो and you can enjoy. It's a hidden spot in Manitoulin. मैंने कहीं कोई वीडियो में नहीं देखी. Look at that. And it's amazing. It's fresh water, not salty water. So And there is no crowd. So you can enjoy it by yourselves. we will give you the location and everything in this video so you can enjoy that. Quick snack break for us. Everyone's getting ready again. It's so cold, na? Ooh. Full ready, full. Hey. So guys, finally now we are going to kayak. And we got this entire park to ourselves, so it's really fun. Wow, that is really fun. Chilla. ये लेके मैं जा रहा हूँ अंदर अभी. ये लेके मैं अंदर जा रहा हूँ. There are small fishes. काय घे वरती पहिले काय घे. तो गाइस हम कौन से पार्क में आए हैं? तो हम कौन से पार्क में आए हैं? लेक मिंडेमोया पब्लिक बीच. जो भी है यहाँ पर आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ. तो यहाँ पर एक स्प्लैश पूल है बच्चों के लिए, राइट? ये जो मेरा कमीना दोस्त है, इसके जब 2 बच्चे होंगे तब ये उन बच्चों को यहाँ लेके आया खेलने के लिए, ऐसा ही बोल रहा था थोड़ी देर किसी पहले. और के बच्चों को देख रहा है. अभी बाकियों के बच्चे हम देख रहे हैं. बट अभी हमें हिम्मत नहीं है पानी में जाने की, सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग द व्यू. खिलाड़ी वापिस आ जाइए. नहीं, नो. Look at that. Guys, this is the last point of Province Lake. These are my boys. Oh, crazy! We did it! We did it! Hi guys.
गाइस, सो अभी हम हमारी फेरी लोकेशन पे आ चुके हैं. हमारी 7 बजे की फेरी है. सो नाउ वी हैव सम टाइम, सो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खा पी लेंगे. एंड देन वी विल गो टू आवर फेरी. सो गाइस, ये है फेरी का नाम. मेड अ फेरी, दैट्स सो क्यूट. इस वाली फेरी में नहीं जाना हमने, असली वाली आएगी अभी. तो इसी में चढ़ गया है. गाइस, अभी हम फेरी के लिए अपना डॉक पे जा रहे हैं एंड वी हैव टू पार्क अ कार देयर. सो लेट्स सी कैसा चलता है पूरा एक्सपीरियंस अभी. देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ कार्स हियर. वी आर इन लेन नंबर 2. ओके, सो नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ फेरी. पता नहीं इसको फेरी क्यों बोल रहे हैं. इट इज सो ह्यूज. इट्स अ शिप, राइट? इट्स टेकिंग सो मेनी कार्स. तो ये फेरी कैसी, आई डोंट नो. बट नाउ वी हैव टू जस्ट वेट फॉर लाइक एन आवर और सो. हमारी फेरी आ जाएगी. वी हैव टू सिट बैक इन द कार एंड देन हम जाएंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट अनदर प्लेस. दैट्स अ लाइट हाउस राइट देयर. हमने अपनी कार पार्क कर दी. हैव टू गो बैक इन लाइक 40 minutes. सो अभी लेट्स सी. So guys, this is the last location. इतना खास नहीं है. नहीं, ठीक है भाई, उनका स्पॉट है. तो मतलब हमने अभी इतना पानी देख लिया, इतना ज़्यादा ये सब देख लिया, राइट? हाँ, तो अभी ऐसा हो गया कि बस बहुत हो गया. और अभी हमें we will board our ferry, cruise, whatever you call, Chichimon at 7:45 and वो हमें 9:30 टोबरमरी छोड़ेगी. तो that's also like a very long tour, right? Time. Guys, the ferry was not at all expensive. It was $19 per person and it was $50 for your vehicle for a one-way trip. Let's run to the car now. Let's go. तो गाइस, हमारी जो फेरी थी वो आ गई थी, जिसका नाम है चीचीमॉन. और ये कितना सही एक्सपीरियंस है कि आप अपनी कार लेके शिप के अंदर जा सकते हो. शिप में ऑलरेडी 2 पार्किंग फ्लोर्स थे और हमें हमारी पार्किंग फर्स्ट फ्लोर पे मिली. और यहाँ के गाइड बहुत अच्छे थे. लाइक दे वर गाइडिंग एवरीवन टू पार्क देयर व्हीकल्स एंड इट वाज एन अमेजिंग एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस. कैसा लग रहा है फेरी में जाके? फुल न्यू एक्सपीरियंस. पार्किंग करने के बाद एक सीधा रास्ता हमें फॉलो किया और उसके बाद राइट हैंड साइड पे एक डोर ओपन हुआ और उससे हमने फेरी के अंदर एंट्री की. और गाइस, एवरी मोमेंट वाज स्पेशल बिकॉज मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है और बहुत मज़ा आ रहा था. वाह यार, Amazing, right? Crazy. तो जैसे ही हम फेरी में थे, हमने कोई देरी नहीं की. हम सीधा हमारे टॉप व्यू पे गए और वहाँ पर जाके जो नज़ारा था, इट वाज वेरी अमेजिंग. हमें बहुत मज़ा आ रहा था. वैसे तो हमने बहुत बार फेरी की है, बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैड. We enjoyed our time a lot here. How are you feeling? It's amazing, right? Yes. On the cruise. Yay! Hi. So guys, this is the front of the boat. This was the first ship and this is the history that they have shown. And this were the captain. Crazy, right? थोड़ी देर के बाद ही हमें भूख लगने लगी तो हमने सोचा कि कैफेटेरिया में कुछ ट्राई करते हैं. तो हम सीधा चले गए कैफेटेरिया में और यार वहाँ तो बहुत बड़ी लाइन थी. So guys, we got this seat and the view and we ordered a poutine.
Now we are gonna enjoy it with the view. तू बोल रहा है ये टाइटैनिक की जैसे डूब ना जाए ना, भाई कोई चेकिंग ही नहीं थी। ये आइडिया मत दे सबको। मतलब जितने वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं ये लोग इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। इतना प्रिटी व्यू है। सिमिलर देख टाइटैनिक की बहुत पुरानी बोट थी जिसको उन्होंने रेनोवेट करके नया बना। चल चल भाई चल। झूठ था, कॉन्स्पिरेसी थी। क्या चिल चल रहा है तुम्हारा? मस्त सारे आगे सीट्स लेके बैठे हैं, व्यू पूरा। So guys, we are back in the car और अभी हम फेरी से बाहर निकलेंगे अपनी कार लेके। But how was the experience for you? It was amazing, but now we have to drive around 3 hours to get home. Yeah. From Tobermory. And we are in Tobermory, but we cannot explore any places because it's already 9:30. But I think we witnessed the most prettiest sunset ever. Yeah, it was amazing. So guys, see you in next one, and we have documented everything. If you have any question, just comment down and we will answer all of that. And I will try to upload an itinerary link so Yeah. you can get that. Have a good one.